हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। एंड ये ट्रिप काफ़ी रोमांचक होने वाला है बिकॉज इट इज़ माय सेकंड सोलो ट्रिप टू नॉर्थ ईस्ट एंड आई एम करेंटली एट हावड़ा। सॉरी, एक्साइटमेंट में नाम भी भूल गई। आई एम करेंटली एट कोलकाता एयरपोर्ट। सो इट्स अ ब्रेक जर्नी और ये सिर्फ 2 दिन में प्लान हुआ है। सो इट्स गोइंग टू बी सुपर एक्साइटिंग। जैसे मैंने आप सब लोग को प्रॉमिस किया था कि मेघालय सीरीज आएगा, सो शुरू करते हैं मेघालय सीरीज और मेरा सेकंड सोलो ट्रिप। तो वेट किस बात का, लेट्स गो टू मेघालय। तो शुरू करते हैं मेघालय का जर्नी। सो मैं हूँ इस वक्त कटक रेलवे स्टेशन में, जहाँ से मैं ट्रेन लूंगी कोलकाता। एक बात तो मैं बताना भूल ही गई, मेघालय इज सच अ ब्यूटीफुल स्टेट इन द नॉर्थ ईस्ट इंडिया। एंड ऑफ कोर्स माय नेम इज पूर्णिमा पैंटोमैन एंड वेलकम बैक टू माय क्यूट लिटिल चैनल। ट्रेन अगेन, शायद सोलो ट्रिप का लत लग गया है मुझे। ब्रेक जर्नी इसलिए बिकॉज नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट जाने के लिए अक्सर फ़्लाइट्स कम रहते हैं, तो मैंने लिया ओवरनाइट ट्रेन फ्रॉम कटक टू कोलकाता एंड देन हम लेंगे फ़्लाइट फ्रॉम कोलकाता टू गुवाहाटी। और फिर गुवाहाटी में एक दिन रुकने के बाद नेक्स्ट डे हम जाएंगे वाया रोड शिलोंग, विच इज़ द कैपिटल ऑफ मेघालय। वेलकम टू वन ऑफ द बिजिएस्ट रेलवे स्टेशन ऑफ इंडिया, हावड़ा। मैं पहुंच तो गई हूँ बट मेरे पास ब्लॉग बनाने के लिए बिल्कुल टाइम नहीं है। माई फ्लाइट इज़ एट 9 और अभी ट्रेन 1 घंटे से ज़्यादा लेट था। मेरा ट्रेन ऑलरेडी 1 घंटा से ज़्यादा लेट था, तो मैं फटाफट भागी एयरपोर्ट। वेलकम टू द बिजिएस्ट रेलवे स्टेशन ऑफ इंडिया, हावड़ा। यहाँ पे आप थोड़ा सतर्क रहे क्योंकि यहाँ पे आपका लगेज गायब होने का भी बहुत चांस रहता है। एक श्योर कि आप ब्रेक जर्नी में काफ़ी सारा टाइम इंटरवल रखें क्योंकि ट्रेन आपकी कभी भी लेट हो सकती है। कोलकाता पहुँचते ही मेरे मेमोरीज एकदम रिफ्रेश हो गए। द येलो कैब्स, द हावड़ा स्टेशन, द हावड़ा ब्रिज। आई वॉज स्टेइंग हियर टिल 2015 एंड इट्स बीन अ टाइम आई विजिटेड द सिटी, सो इट वॉज अ वंडरफुल एक्सपीरियंस वंस अगेन। अगर ट्रैफिक ना हो तो आप 1 घंटे में पहुँच सकते हैं रेलवे स्टेशन टू योर एयरपोर्ट। सो दिस इज़ द बिजिएस्ट कोलकाता एयरपोर्ट और ये कोलकाता शहर जैसा था एग्जैक्टली 7 साल पहले अभी भी वैसा ही है। वहीं सेम रोड पे पानी। कल रात को काफ़ी बारिश हुआ है। सो लेट मी गो इनसाइड। मुझे काफ़ी भूख लगी थी और मैं रात भर सोई भी नहीं थी ठीक से, तो मैंने यहाँ पे किया गर्मा गर्म ब्रेकफास्ट एट द लाउंज एंड देन कॉट माई फ्लाइट। भी कहो दोस्तों, बट सोलो ट्रिप का एक अलग ही क्रेज़ है एंड आई वॉज एब्सोल्युटली लविंग इट। मोस्टली वी डोंट फाइंड अ डायरेक्ट फ्लाइट टू शिलोंग, सो पीपल गो टू शिलोंग वाया गुवाहाटी एंड देयर वी गो, आई हैव लैंडेड इन गुवाहाटी। सो इट्स रेनिंग हियर, सो क्लाइमेट इज नॉट हॉट बट इट्स 26 डिग्री विद सम रेन. And let me tell you guys that Guwahati is the gateway to Northeast India and it is the most urban city in the entire Northeastern India. So this is my first time in Guwahati. Assam में मेरा पहला जॉब लगा था और मैं नहीं आई थी. So this is the first time I'm entering this state. Let's see कैसा है. I'm quite excited. बैगेज ले लेते हैं. तो सबसे पहले मैं पहुंची मेघालय टूरिज्म का जो छोटा सा काउंटर है वहाँ पे. यहाँ पे कलेक्ट किए मैंने छोटे छोटे गाइड्स विच विल हेल्प मी ड्यूरिंग माई जर्नी सिंस आई एम अलोन. वेलकम टू गुवाहाटी एंड दिस इज़ द बिगेस्ट सिटी ऑफ द इंडियन स्टेट ऑफ आसाम एंड ऑल्सो द लार्जेस्ट मेट्रोपोलिस इन नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया. Climate of the city was amazing and I took a shared cab from the airport and it costed me $300. गुवाहाटी एयरपोर्ट वॉज ब्यूटीफुल, बट अगर आपको सिर्फ गुवाहाटी और आसाम घूमना है तो ये एक अलग ट्रिप प्लान हो सकता है. सिंस आई एम ट्रैवलिंग टू मेघालय तो मुझे गुवाहाटी होके जाना था, दैट्स व्हाई आई एम स्पेंडिंग ओनली हाफ अ डे इन गुवाहाटी. पहुंच गई हूँ मैं फाइनली. एक शेयर्ड कैब लिया मैंने बिकॉज ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट बहुत ज़्यादा है, तो 300 रुपये लगे. लेट्स गो टू द रूम. गिव यू ऑल माई रूम टूर. देयर यू गो. ये रूम मैंने लिया था पल्टन बाज़ार में, जो कि काफ़ी क्राउडेड और अच्छा एरिया है. कुछ बहुत एक्सपेरिमेंट करके मैंने ये रूम नहीं लिया था बिकॉज आई हैड लिमिटेड टाइम ऑफ 2 days टू प्लान दिस एंटायर ट्रिप. और मेरा प्लान था
दो टेम्पल कवर करने का आज। एक है कामाख्या टेम्पल इज़ वेरी फेमस इन गुवाहाटी, वो तो ठीक है, बट एक टेम्पल है जो कि ब्रह्मपुत्र रिवर के अंदर है, पानी के बीच में बोट में लेके जाते हैं, विच इज़ कॉल्ड उमानंद टेम्पल। बट वो अभी बारिश भी हो रहा है, थोड़ा रिस्की है, इसलिए वो शायद शाम तक बंद हो जाता है। तो द होटल गाय सजेस्टेड मी कि आप कल सुबह जाओ, तो आई थिंक प्रोबेबली आई कैन कवर सम अदर प्लेस विथ कामाख्या टेम्पल। तो लेट मी फ्रेशन अप, बहुत टायर्ड हूँ, खाना खा लेती हूँ, बाद में सब सोचते हैं। स्टे ट्यून्ड। अभी मैंने उबर बुक किया कामाख्या टेम्पल जाने के लिए, बट काफ़ी महंगा था, पूरा पास में, फिर भी इतना महंगा क्यों था? सो आई बुकड एन उबर बाइक and I took this Uber bike just because the cabs were extremely costly for 3-4 kilometers। और मुझे नहीं पता था कि कामाख्या टेम्पल हिल टॉप में है। You go, this is the base of the temple, और ये यहाँ से घाटी में जाएगा 2-3 किलोमीटर ऊपर। थोड़ा सा पहाड़ और घाटी है। के मिडवे में ये पड़ेगा आपका व्यू, जहाँ पे आप उतर के सुंदर सा व्यू देख सकते हो गुवाहाटी सिटी का। तो मुझे नहीं पता था कि कामाख्या टेम्पल पहाड़ के ऊपर है, थोड़ा सा घाटी भी था, और मैं 2 व्हीलर से आई। अभी आई एम एंटरिंग। शक्ति पीठ तो पता ही होगा आप लोग को, द डिवोशनल श्राइन्स वेयर द सेवरल बॉडी पार्ट्स ऑफ गॉडेस सती फेल। This Kamakhya temple is counted among the most sacred Shakti Peethas because the temple is believed to be the place where the womb of the goddess fell. This temple has a unique feature. In the temple, you can't see any image of the goddess nor any status. Instead, a sculpture of a vagina, supposedly of Mother Sati, is worshipped in the temple. This temple is also believed to be the origin of black magic and tantras. तो ये है एंट्रेंस, समझ में नहीं आ रहा है यहाँ से। ये जो मतलब रास्ता है ना एंट्रेंस का, इट्स लाइक अ भूल भुलैया, समझ में नहीं आ रहा है, पूछ के जाना चाहिए। One more interesting story. Heard of Brahmaputra river turning red? Okay, so the temple is shut down for 3 days to celebrate the menstrual cycle of the goddess, and the festival name is called Ambubachi festival, which is very famous. Also, this temple is known for animal beheading because people offer goats, pigeons and even buffaloes to the goddess. Jai! दर्शन हो गया है बहुत लाइन के बाद, और बहुत अच्छा था। अंदर कैमरा अलाउड नहीं था। तो अभी मंदिर के ऊपर से शेयर्ड वैन में हम आए, मतलब मैं आई 20 रुपये में, और यहाँ से आई एम टेकिंग अ बस। तो बस स्टॉप पे मैं रुकी हूँ। आई टुक अ बस बैक टू पल्टन बाजार एंड इट वॉज अमेजिंग। सो कामाख्या टेम्पल काफ़ी अच्छा था। कहा जाता है कि वो मंदिर बंद रहता है बिकॉज द गॉडेस कामाख्या जो है उनको मेंस्ट्रुएशन होता है। आई सॉ फ्यू गोड्स जिनको बलि चढ़ने वाला था, और उसके अंदर कुछ एक जगह था आइडल को छोड़ के जहाँ से कि पानी निकलता है, और वो पानी को अगर आप लेके स्पर्श करते हो अपने फेस पे या जो भी, वो बहुत अच्छा होता है। और काफ़ी लाइन था, अच्छा फील हुआ। एंड देन ज़्यादा कुछ नहीं, बहुत थक गई हूँ, मैं डिनर करके सो जाऊँगी, एंड फिर कल हम चलेंगे मस्त शिलोंग। तो ये था पहला दिन, तो कल के लिए स्टे ट्यून्ड। गुड नाइट।